नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचुरी में आपका स्वागत है। और आज आप 1351वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ने आता या आप चाहते हैं कि आपको कोई इंग्लिश पढ़ना सिखा दे, तो मैं बता दूंगा दोस्तों। और आप अगर हमारे कहे गए बातों को सुनते समझते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना ही नहीं बल्कि लिखना और बोलना भी सीख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों कुछ खास बातों पर ध्यान देते हैं। आज प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले, फिर जो है वर्ड मीनिंग और टेक्स्ट को देखेंगे। देखिए, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। एक बात को याद रखिए, अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश जो है रोमन में लिखी जाती है। इंग्लिश जो है अपने हर एक भाषा का जो है, हर एक भाषा का अपना अपना क्या होता है, वर्णमाला होता है। जैसे हिंदी वर्णमाला, हिंदी का वर्णमाला जो है क ख ग। तो रोमन जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है यानी अंग्रेजी भाषा जो है वो अल्फ़ाबेट, उसका वर्णमाला जो है अल्फ़ाबेट रहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिखी में जाती है और इंग्लिश भाषा जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है रोमन में लिखी जाती है। रोमन में ये जो लिखा हुआ है, नंबर्स को कहें या जो भी कहें, ये अल्फ़ाबेट के रोमन में है। ठीक है, अब देखिए, ये तो बात है दोस्तों। पूरी दुनिया में दूसरा ऐसा, मतलब इंडिया दूसरा ऐसा आबादी के अनुसार देश है कि पूरी दुनिया की भाषा, मतलब देख लीजिए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषा कहाँ बोली जाती है और उसके बाद इंडिया में बोली जाती है। जबकि यहाँ विविधताएँ बहुत है, बहुत विविधता है। आप अलग भाषा बोल रहे हैं, मैं अपने घर में अलग भाषा बोल लेता हूँ, हिंदी भी बोलता हूँ, इंग्लिश भी बोलता हूँ। लेकिन आप क्या है कि और भाषा बोलते हैं, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश बोलते भी होंगे, इंग्लिश वर्ड्स बोलते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको इंग्लिश नहीं बोलने आता है? हर एक व्यक्ति को इंग्लिश बोलने आता है भाई। अब आज के दुनिया में अगर है कि मोबाइल, ठीक है, मोबाइल वर्ड जो है इंग्लिश का ही वर्ड है। अगर तेलुगु में कोई ऐसा वर्ड, जैसे दाल को पप्पू बोलते हैं, बताइए दाल को कोई जानता है क्या क्या बोलते हैं? पप्पू। अब सोचिए कि खोजते रह जाएंगे तो वो वर्ड कैसे सीखेंगे? तो बोलने आपको आता है तेलुगु, तमिल, कुछ भी, कन्नड़, मलयालम नहीं से बोलने आता, बंगाली भी बहुत सारे लोगों को, मराठी भी नहीं बोलने आता है बहुत सारे लोगों को। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग सीखना नहीं चाह रहे। तो कम से कम एक वर्ड इंग्लिश का तो बोलने आया ना। जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी इंग्लिश का वर्ड बोल रहे मोबाइल। लेकिन क्या हम लोग जो भी हमारी 22 भाषाएं हैं उसमें से मैक्सिमम भाषा के जो शब्द क्या बोल पाते हैं, हम नहीं बोल पाते। दोस्तों, इनको आप अच्छे से याद रखना है, ए से लेकर जेड तक। जी हाँ, ए से लेकर जेड तक सारी बातों को याद रखना है। और दोस्तों, छोटे लेटर्स को भी याद रखना। ये लिखन में बहुत ही यूजफुल है। और जिनको नहीं लिखने आता वो 4 लाइन वाली कॉपी को लेकर प्रैक्टिस कर लें। अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा होगा। आज के ज़माने में बचपन से ही स्कूल में कर्सिव राइटिंग जो है लिखने पे जोर दिया जाता है, तो आपको क्यों न ऐसा जो है करना चाहिए। अच्छा, लेटर अपने क्या लिखावट को सुंदर बनाना चाहते हो तो कर्सिव राइटिंग बुक का इस्तेमाल करना ही चाहिए। दोस्तों देखिए, कॉन्सोनेंट को समझिए। कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन के ही समतुल्य होता है, हिंदी के व्यंजन के ही समतुल्य होता है, न कि व्यंजन। ये कॉन्सोनेंट जो है कीस है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और इसमें से मतलब कि अल्फ़ाबेट से जो है ए आई यू नहीं है। तो इनके द्वारा जो है, कॉन्सोनेंट के द्वारा उच्चारण होने वाले अक्षर जो है वो निम्न है, लेटर जो है निम्न है। जैसे बी को हम लोग तो बी पढ़ते हैं सब। अब मैं पूछूँ क्या है, तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। पता है भाई, आपको भी पता है, मुझे पता है। लेकिन जब वर्ड में पढ़ते हैं यही लेटर तो फिर वो बी नहीं पढ़ते हैं, ब पढ़ते हैं। बी को, सी को सी नहीं, क स, डी को ड द ज, एफ को फ, जी को ग ज, एच को ह पढ़ते हैं, जे को जा पढ़ते हैं, के को का पढ़ते हैं, एल को ला पढ़ते हैं, एन को मा पढ़ते हैं, एन को नाना पढ़ते हैं, पी को पा पढ़ते हैं, क्यू को का पढ़ते हैं, आर को रड़ा पढ़ते हैं, इसको साजा पढ़ते हैं, टी को ट थ और च सा पढ़ते हैं, वी को वावा पढ़ते हैं, वा को डब्लू पढ़ते हैं, डब्लू को वा पढ़ते हैं, एक्स को एक्स एक्स दोनों पढ़ते हैं, वाई को या, जेड को जा झा पढ़ते हैं। अब देखिए, सी आई और सी ई को सा पढ़ते हैं, ठीक है, सा पढ़ते हैं। क को सी एच, का को सी के, का को क्यू यू, इन सभी उच्चारण द्वारा जो है वर्ड भी में पढ़ते हैं। तो इनको याद रखना होगा आपको, ठीक है। अब देखिए, अंग्रेजी पढ़ते और लिखते समय वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप कोई वर्ड लिख पाएंगे। जैसे देखिए, ए है, ए ई आई ओ यू डबल ओ, तो क्या पढ़ते हैं? तो सभी वॉवेल में ए को जैसे ए है, कहीं किसी वर्ड मीनिंग में ए को आ पढ़ेंगे, किसी वर्ड मीनिंग में ए को आ पढ़ सकते हैं, किसी वर्ड मीनिंग में ए को ए पढ़ सकते हैं, किसी वर्ड मीनिंग में ए को
ऐ पढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं किस वर्ड में, लेकिन किसी में भी, ठीक है। ई को उसी तरह आ ई ए पढ़ेंगे। आई को आ ई है ना, ई और आई पढ़ेंगे। ओ को आ ओ पढ़ते हैं। यू को आ ऊ यू पढ़ते हैं। और डबल ओ को दोस्तों आ ओ पढ़ते हैं। तो ये दोस्तों पढ़िए, इसको याद कीजिए। अगर ये याद रहेगा तो कोई वर्ड मीनिंग में अगर क्यों मन में जो संशय होता है कि भाई BUT बट होता है तो PUT पट क्यों नहीं होता, पुट क्यों होता है, यहाँ से जो है इसका निवारण हो जाएगा। जी हाँ। अब दोस्तों देखिए, यह वॉवेल जो है, जो आपने वॉवेल भी देखा, हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे मिडल में अगर ए को देखिए कैसे अलग अलग पढ़ते हैं। ए को आ पढ़ते हैं कब, जैसे मिडल में का वर्ड है मिडल, डल डल, यहाँ पर आ पढ़ते हैं, ए को आ भी पढ़ते हैं कब, जैसे ये वर्ड देखिए स्मार्ट। ए को ए पढ़ते हैं कब, जैसे मेड। ए को ए पढ़ते हैं कब, जैसे क्रैप। उसके बाद देखिए ई को जो है यहाँ ई वाले में ए को ई पढ़ते हैं और यहाँ पर ई को ई पढ़ते हैं। सर्कल में आई का उच्चारण जो है, आई का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में होता है। पीन में आई छोटी के रूप में, टीन में बड़ी के रूप में, और टायर में आई के रूप में, टायर में आई के रूप में। सन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में, अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, और टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। एसिवेंशन में यू का उच्चारण जो है आ के रूप में, फूट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में, म्यूट में यू का उच्चारण जो है म्यूट। क्या बोलते हैं, म्यूट, यानी कि म्यूट। यू म्यू देखिए ऐसे लिखते हैं, म्यूट म्यूट। तो ऐसे अपनी समझ में आ रहा है। आप देखिए म्यूट, समझ में आ गया, म्यूट। दोस्तों डबल ओ का उच्चारण जो है यहाँ पर फ्लोर में, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, और यहाँ मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, जबकि फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण जो है औ के रूप में हो रहा है। अब देखिए जो बचता है दोस्तों की कुछ बातें याद रखिए। जैसे कि याद रखना है कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स की संख्या जो है 26 होता है, जिसके दो पार्ट हैं। पहला वॉवेल, इसमें लेटर की संख्या 5 होता है, और वो इस तरह से है AEIOU, ठीक है, जिसके उच्चारण डिफरेंट तरह से, टोटल जो है 27 तरह से इसको पढ़ा जा सकता है। दूसरा है कॉन्सोनेंट, इसमें लेटर की संख्या है 21, ठीक है, जो कि जो ऊपर वाला जो AIO को छोड़कर A to Z में सारे के सारे जो है यहाँ पर हो जाते हैं, है ना। गिन लीजिए 21 है, टोटल 21 है। उसके बाद लेकिन ये उच्चारण जो है काफ़ी ज़्यादा तरह से हो रहा है। तो चलिए आगे मैं बताऊं दोस्तों, आपको पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखना चाहिए। इसकी संख्या है 70। तो चलिए इसका लिस्ट को देख लीजिए, और इस लिस्ट को देखकर आप पढ़ना सीख सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम कोई भी वर्ड मीनिंग होता है तो कहीं ना कहीं मेरा कहना है कि हर एक वर्ड मीनिंग अलग अलग पार्ट से बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि मकान भी कई सौ ईंटों से बनते हैं ना, उसी तरह वर्ड मीनिंग भी कई सौ पार्ट से बनते हैं, कई पार्ट से बनते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये सारे पार्ट्स हैं। जैसे कब, सिप तो एक पार्ट हो गया है ना, यहाँ सिप हो गया। कम यहाँ से पार्ट ले लीजिए, हेन देखिए यहाँ से ले लीजिए EN वाला, और प्री आपको मिल जाएगा अगले स्लाइड में। तो याद क्या करना है, ये याद कर लीजिए। TN को सन बोलते हैं, TN को CL, ये वाला जो है TN को चुअल, PR को प्रो, SN को सनजन, TL को लॉजी, TN को टिप, IS को इज, TIA को CA, TD को टेंट, AG को एज, EN को एन, CN को कान, CM को काम, ER को आर, TNT को टेंट, AL को आल, IN को EL, SI को सिव, ANC को एंस, ENC को एंस, AN को एन, और EST को एस्ट पढ़ते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर समझिए, बहुत अच्छे से समझना होगा। जैसे OW, तो एक बार ओ पढ़ रहे हैं लो में, एक बार आओ पढ़ रहे हैं नाव में। तो एल के साथ लगा तो ओ पढ़े, एन के साथ लगा तो नो पढ़े। बताइए, अगर नहीं किसी को बताएं तो एक ही तरह से पढ़ते हैं, तो दो तरह से वो पढ़ते हैं। तो OW को ओ आओ, AY को AT को एट, ATE को एट, PRE को प्री, आगे प्री या प्रे भी, OS को आ, CO को काल, IGST को आइट, AC को एक, LESS को लेस, L को का, ONG को हंग, ACRE को श्योर, TRE को ट्री, ECO को इको, और ये देखिए लॉजी भी है, ER को अन, OW को उक, LY को ली, CO को
ING को इंग, CE को सब, LM को माँ, DG को जा और GN को ना बोलते हैं। उसके बाद देखिए इस स्लाइड में आते हैं और यहाँ पर देखिए ENT को एंड बोलते हैं, तभी तो टेंट रेंट बनता है। EM को इम बोलते हैं, ABL को एबल, DS को डिस, CN को क्योर, IM को इम, OUND को ऑन, IC को इक, AN को अन, तभी तो ह्यूमन, ON को ऑन, UNG को अंग, ON को ऑन भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ ऑनियन, यहाँ अन हो गया लास्ट वाला और शुरू वाला ऑन हो गया। ONE को ओन, EE को ई, इस तरह से GN को जन, IBL को इबल, EX को एक्स, UNA को यूनियनाई, OR को अर और, जैसे मोटर, फॉ, RE को री, UL को अल, DE को डी बोलते हैं, है ना। तो दोस्तों ये तो था। अब देखिए आपको प्रतिदिन जो है इंग्लिश का अखबार पढ़ना है। कोई भी एक अखबार ओल्ड ले लीजिए और उसके हर एक पेज जब तक ना पढ़े तब तक उसको फेंके नहीं, क्योंकि झूठ मूठ का जो है बजट नहीं बढ़ाना। अंग्रेजी किताबें ले लेना है, आप उपन्यास ले सकते हैं, मैगजीन ले सकते हैं, कॉमिक ले सकते हैं, वो भी पुराने में लीजिए, इसका भी ओल्ड ले लीजिए, ठीक है। इंग्लिश अपने मोबाइल पर इंग्लिश भाषा के मूवी देख सकते हैं, खासकर इंडियन मेड, या आप मूवी देखते समय सबटाइटल्स को ऑन रखकर उसको पढ़ सकते हैं, इससे कि आपकी समझ बढ़ सकती है। अंग्रेजी भाषा का समाचार सुन सकते हैं, जो कि आपको मतलब आपके दिमाग पर एक असर छोड़ेगा। और उसको जो है मिरर के सामने खड़ा हो जाइए, मान लीजिए मिरर है, ठीक है, मिरर के सामने खड़ा होकर आप जो है उसकी बातों को बोलने से क्या होगा कि आप देखेंगे कि आप क्या क्या गलत सही बोल रहे हैं। उसको रिकॉर्ड करके आप सुन सकते हैं अपनी बातों को। पढ़ने की गति जो है धीमी गति से पढ़ना है, बहुत तेज़ी से नहीं पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो सही सही करने की कोशिश करना है। इसके लिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, अल्फ़ाबेट्स और वर्णमाला के अंग्रेजी भी याद कर लेने होंगे। ऊंची आवाज़ में पढ़ने क्या डालना है, जिससे कि आपकी बात आपके दिमाग पर अच्छे से पढ़ सके। तो दोस्तों ये सब करना है आपको प्रतिदिन। अगर आप इंग्लिश पढ़ने को लेकर जुनून रखते हैं, अगर कोई बताने वाला नहीं, कोचिंग क्लासेस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे वीडियो देख कर दोस्तों, जी हाँ 1600, 1700, 1600 से लेकर 1700 या 1600 से लेकर 1700 तक के वीडियोस हैं। तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस तो इतनी है, कितने प्रैक्टिसेस हो चुकी हैं कि आप ऐसे ही सीख जाएंगे प्रैक्टिस करके। तो दोस्तों अब देखिए जिनको भी मतलब वर्ड मीनिंग को लेकर जो है मज़ा लेना है अब या चाहते हैं, वो वर्ड मीनिंग यहाँ से है। जैसे स्लमर, स्लमर नहीं पढ़ना है, स्लमर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? जी हाँ स्लमर ही पढ़ना है, ना कि स्लम्बर पढ़ना है, स्लम्बर नहीं स्लमर, ठीक है। अब देख अगर यहाँ पर लिख देते NUMBER तब क्या पढ़ते हैं? नंबर नहीं नंबर, तब ये नंबर हो जाता है। लिए ये प्लमर के तरह, जैसे PLUMBER प्लमर के तरह स्लमर है, ये नंबर गलत हो जाएगा, नंबर पढ़ना है इसको, है भले ही उसी तरह से लेकिन नंबर पढ़ना है। तो देखिए समानता भी है, PLU SLU बाकी वही है, लेकिन यहाँ NU है लेकिन बाकी एक ही तरह से, तो इसी वजह से जो है ये अलग तरह से पढ़ाया था। ये इसको पैटर्न को भी समझना होगा। तो स्लमर मीन्स नींद, निद्रा, ऊँघ, झपकी या आराम। नींद, निद्रा, ऊँघ, झपकी, आराम को स्लमर कहेंगे। एस्च्यू मीन्स होता है टालना, अलग रहना, बचते रहना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों वल्पाइन। वल्पाइन का अर्थ है धूर्त, घाघ, चालबाज, लोमड़ी जैसा। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है क्वांडरी। क्वांडरी का अर्थ है जटिल स्थिति, अव्यवस्था, व्याकुलता। जटिल स्थिति, अव्यवस्था, व्याकुलता को क्वांडरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इमॉडरेट। क्या बोलेंगे? इम नहीं अमॉडरेट। अमॉडरेट मीन्स अमर्यादित, बेहद, असाधारण, असंयत को अमॉडरेट कहते हैं। नेक्स्ट अमॉडरेट। नेक्स्ट है दोस्तों इम्पास। इम्पास से नहीं पढ़ेंगे, इम्पास बंद गली या गतिरोध को बोलते हैं इम्पास, पास नहीं इम्पास। पकी का अर्थ है चुस्त, फुर्तीला, बांका, अक्कड़बाज, परकी। रैम्पेंट का अर्थ है क्रोधाकुल, क्रोधोन्मत्त, उग्र या व्यापक। क्रोधाकुल, क्रोधोन्मत्त, उग्र या व्यापक को रैम्पेंट। नेक्स्ट है तो हैलोड मीन्स हो गया पवित्र, पुण्यशील, पुनित, पावन। पवित्र, पुण्यशील, पुनित, पावन को हैलोड बोलेंगे। हैलोड। प्रैटल का अर्थ है बकवास, बड़बड़, चूचू। अरे चूचू मत कर, बहुत बड़बड़ कर रहा है, बकवास करे जा रहा है।
है ना, किए जा रहे हैं, बकवाद, ये तो एक नया सा वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा। वफ डल्ड मीन्स नशे में धुत, मतवाला, अचेत या भ्रमित को वफ डल्ड बोलते हैं, नशे में धुत है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तो वेंट का मतलब होता है छिद्र, सुराख, निकास या मार्ग को वेंट बोलते हैं। भाई देखिए सिलक्यारा टनल में भी अगर एक छिद्र, सुराख या निकास या मार्ग नहीं निकाला जाता, यानी वेंट नहीं किया जाता, तो क्या 41 जो लेबर है बच पाते? जी हाँ, तो जहाँ से देखिए वहाँ से वेंट ही किया जा रहा था, यानी वेंट ही किया था, हॉरिजॉन्टल वेंट किया जा रहा था, वर्टिकल वेंट किया जा रहा था। देखिए ऐसे बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वेंट किया जा रहा था, वर्टिकल वेंट किया जाता था। अब ऐसे हॉरिजॉन्टल छेद किया जा रहा था, हॉरिजॉन्टल छिद्र किया, हॉरिजॉन्टल सुराख, हॉरिजॉन्टल निकास, हॉरिजॉन्टल मार्ग, वर्टिकल सुराख, छिद्र, निकास, मार्ग, ऐसा नहीं बोलते। बस वर्ड को ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल वेंट और वर्टिकल वेंट, तो हो जा रहा है ना, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कहाँ किस तरह से बोलना है। अगर बोलने में ये 12 वर्ड इंग्लिश के इस्तेमाल करते हैं, कि अनेकों हिंदी हैं, तो दोस्तों आप मान लीजिए कि भाई कमाल कर देंगे। जी हाँ, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसको याद करना है, और याद करके, जी हाँ दोस्तों, याद करके आप अपने जीवन में एक बहुत ही बड़ा जो है बदलाव ला सकते हैं, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। अब चलिए, जिनको भी नहीं पढ़ने आता, एनसीईआरटी की बुक है, पढ़ लीजिए, वहाँ से लिया गया है। नहीं पढ़ने आएगा तो मैं यहाँ तुरंत अभी ही इसका समाधान बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को पहले पढ़ें, फिर मैं पढ़ कर बताता हूँ कि पढ़ा किस तरह जाता है, किस तरह से पढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं बताऊँ किस तरह से पढ़ने। जैसे AGE को एज बोलते हैं, टी के साथ लगा तो टेज हो गया। शॉर्टेज एंड ड्राई में इंग जुड़ गया तो ड्राइंग। अप ऑफ, टी वाली को चर बोलते हैं और एल को बोलते हैं अल। तो नेचुरल, ईयर को आर बोलते हैं, WT के साथ लगा तो टर हो गया। वाटर सोर्सेज इज अ मेजर, PR को प्रो बोलते हैं, प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। टुडे, AY को बोलते हैं, AD लगा तो हो गया डे, टुडे। नॉन, RE को बोलते हैं न्यू, EW बोलते हैं यू, तो N के साथ लगा तो न्यू हो गया। और एवेलेबल बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, देखिए रिसोर्सेज आर दोज विच में एच साइलेंट होता है, विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक, सी को क्या बोलते हैं, स्टॉक वन, सी को क्या बोलते हैं, वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड। इट में ए बोलते हैं, तो मे हो गया, एक के बाद ई है तो एक बचा एक रूप में। टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रीन्यूड और रीप्लेनिश्ड, सिंस दिस period is much more than human life spans. Such resources are considered non-renewable. Renewable coal, petroleum and natural gas are some, EX को X बोलते हैं, एग्जाम्पल्स है ना, एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों क्या आपने कहीं गलतियां की? अगर किया है तो आप करेक्शन यहीं करिए। जी हाँ, सुधार लीजिए कि क्या हुआ, क्यों नहीं आपने सही पढ़ा। इस बात के अभी यहाँ पर आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। चलिए इसका अब अनुवाद करके देखते हैं क्या इसका अनुवाद होगा। दोस्तों यहाँ देखिए, बट शॉर्ट यहाँ तक है पहला सेंटेंस, बट किंतु शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। मतलब कहा जा रहा है कि किंतु जो है लघु या कह सकते हैं प्राकृतिक जो जल स्रोत है वो बहुत बड़ी समस्या बन गई आज दुनिया के विभिन्न पार्टों में, मतलब विभिन्न हिस्सों में आज जल सूखने की या जल की कमी होने की, अब बात समझ रहे हैं, जल की कमी होने की जो है स्थिति अब देखी जा रही है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव द लिमिटेड स्टॉक। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि जो गैर नवीकरणीय
संसाधन है वो जो है लिमिटेड उनका स्टॉक जो है लिमिटेड है। ऐसा ये नहीं कि ख़त्म होगा तो आ जाएगा, पानी नहीं है, हवा नहीं है, ये अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी छेड़छाड़ तो हो ही रही है। तो लिमिटेड स्टॉक जैसे कोल है या आप पेट्रोल है, क्या है, लिमिटेड है, गए तो गए। इसलिए इंडिया जो है CNG गैस के पे है बेस्ड है। और उसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ जो है उसमें मिक्स किया गया था कि पेट्रोल पे कमी, बैटरी वाली गाड़ी यूज़ हो रही है। लिथियम चूँकि हमारे इंडिया में बहुत पाया जाता है तो बैटरी की गाड़ी को यूज़ किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में इनसे निपटा जा सके। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, यानी कि लिमिट में है गैर नवीकरणीय संसाधन। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूअड और रिप्लेनिश्ड। अगर यह बर्बाद हो जाता है या समाप्त हो जाता है तो जो गैर नवीकरणीय संसाधन है उसको बनने में, है ना, उसको ठीक होने में जो है कितने सालों लग जाएंगे। जी हाँ, हजारों साल लग सकते हैं। since this period is much more than human life spans। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखिए, such resources are considered non-renewables, coal, petroleum and natural gas are some examples। दोस्तों यहाँ से समझिए, चूंकि यह अवधि मानव जीवन काल से कहीं अधिक है, जाहिर सी बात है 1000 साल कौन रहता है, 100 साल भी अब कोई नहीं रहते, तो इसलिए ऐसे संसाधनों को गैर नवीकरणीय जो माना जाता है। ठीक, कंसिडर द नॉन रिन्यूएबल। अब जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसके कुछ जो उदाहरण है जो कि हजारों वर्षों में बनेंगे, है ना, तो इसको बहुत लिमिट वे में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। सस्टेनेबल तरीके से जो सिस्टम के को फॉलो करते हुए इसको इस्तेमाल करना सीखना होगा हम लोग को, ताकि और लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जो है कुछ चीज़ बचे, कुछ पता भी चले कि उनको कि पेट्रोल, कोयला या क्या होता है या नेचुरल गैस क्या होता था। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और नए चैनल को देखिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर लीजिए आने वाली वीडियो के लिए, और हो सके तो अपने घर वाले, अपने सगे संबंधी, अपने मित्र, जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर कीजिए। तो इस वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।